मैंने ये भी सुना है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन या फिल्म स्टार या बड़े बड़े उद्योगपति माँ बगलामुखी के भक्त होते हैं और उनके मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं जी। तो क्या वाकई जिनके पास पावर है वो ज़रूर बगलामुखी का उपासक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास पावर है उसके पास दुश्मन है। अगर आप तरक्की कर रहे हैं और आपकी बदनामी नहीं हो रही है, और अगर आप तरक्की कर रहे हैं आपके दुश्मन नहीं है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। और तरक्की कर रहे हैं तो दुश्मन ज़रूर होंगे, और दुश्मन होंगे तो बगलामुखी माँ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए जाते हैं। आम इंसान नहीं जाता। आप अपनी पड़ोस वाली आंटी से पूछो बगलामुखी ये कौन सी देवी है, हमने तो कभी नाम नहीं सुना। जहाँ पर आप ऊंचाई पर पहुँचोगे वहीं तो कुर्सी खींचेगी, वहीं तो लैग पुलिंग होगी, वहीं पर आपको लगेगा अरे ये बहुत बोल रहा है मेरे बारे में, अरे बड़ी दुश्मनी हो रही है मेरी इससे, तो चलो बगलामुखी माँ के पास। और बगलामुखी माँ की एक और बात है, अगर तुमने कभी माँ का स्वरूप देखा हो, ज़रूर देखा होगा अगर ये पॉडकास्ट करने बैठे, क्योंकि मैं जानती हूँ शालिनी आपके साथ जब पॉडकास्ट होता है बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि आप खुद पढ़कर आती हैं, आप अपना होमवर्क कर आती हैं। तो माँ का जो स्वरूप है ना, माँ ने एक राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में गदा है। जीभ क्यों पकड़ी हुई है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी में कहा कि जो मदन राक्षस था ना, जब उसको ये पता चला कि समस्त देवी देवता जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करके भाग रहे हैं, तो समस्त देवी देवता देवी के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी आराधना करी, वो प्रकट हुई और बोला माँ हमें बचाओ। अब देवी भी उनके सामने जाएंगी तो राक्षस तो कुछ बोल देगा, और राक्षस बोलेगा जा देवी तू मर जाए, या जा देवी तेरे हाथ पैर बन जाए, तो वो तो उसको वाक सिद्धि जो है वो प्राप्त है। तो देवी ने वहां जाते ही जब राक्षस ने उसे देखा तो वो ऐसे करके ना घमंड से ऐसे मुंह ऊपर करने लगा, हंसने लगा। उसे सोचा मैं कुछ बोलूं, इतने में ना माँ ने उसकी जीवा पकड़ ली और पकड़कर उसे जो माँ का गदा है उसे धर उसे मार दिया। तो इसीलिए माँ का जो स्वरूप है, माँ जबान आपका दुश्मन ज़्यादा चला रहा हो, आपके लिए अपशब्द बोल रहा हो, आपका विनाश कर रहा हो, देर ज़रूर हो सकती है माँ को, पर अंधेर कभी देवी होने नहीं देती। तो माँ जो है इस तरह से राक्षस का वध कर देती हैं और उसकी जीवा ही कंट्रोल हो जाती है। तो सृष्टि में जितना भी भूकंप चल रहा था, जितना भी आंधी तूफान चल रहा था, वो शांत हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोविड आया था, वो हमारा दुश्मन था। उस टाइम पर लोगों ने बड़ी पूजा आराधना की थी माँ की कि भारत में इतना नुकसान हो, नहीं हुआ भी नहीं उतना जितना अन्य देशों में आपने देखा। तो माँ आपको सिर्फ प्रैक्टिकली दुश्मन से नहीं बचाती है कि रमेश महेश सुरेश कृष्ण आपका दुश्मन है, रीना मीना टीना आपकी दुश्मन है, आपके अंदर से भी अगर कोई बीमारी, आपको कैंसर है, माँ की पूजा करवाइए, हवन करवाइए, आपका कैंसर में निजात मिलेगा कि माँ मेरे इस कष्ट को दूर करो। तो माँ तो दुश्मन की ज़बान ही पकड़ लेती है। लेकिन माँ का फिर ये स्वरूप बहुत विभत्स और बहुत डरावना हो जाता है। जब हम देखते हैं राधा रानी की पिक्चर या फोटो मूर्ति, तो वो बड़ी प्यारी सी हल्की सी मुस्कान के साथ रहती हैं। आप देवी सरस्वती की खाली मूर्ति भर देख लीजिए, आपको बड़ी शांति और जी एकदम सुचित्त हो जाता है आपका। वैसे ही लक्ष्मी देवी हैं। तो जब हम माँ बगलामुखी को देखते हैं या काली देवी को देखते हैं तो हमें बड़ी डरावनी सी वो तस्वीर दिखाई देती है। तो क्या डरने की ज़रूरत है माँ से? डरने की ज़रूरत सिर्फ दुश्मनों को है। दतिया में जो माँ का मंदिर है, वहाँ माँ की आपको इस तरह की जो है नलखेड़ा में जो मंदिर है ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी। अब माँ के स्वरूप की भी बात कर लेती हूँ। माँ ने जीभ पकड़ रखी है दुश्मन की, और एक हाथ में माँ ने शस्त्र पकड़ा हुआ है। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है कि माँ जब तू है तो जब तू तो मेरे दुश्मन को ऐसे जीभ से ही पकड़ लेगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। ये सोच पर है। दूसरी बात, माँ का स्वरूप बहुत शांत है। गोल्डन कलर के पीले रंग के कपड़े, माँ के चेहरे पर गोल्ड अलग दिखाई देता है। एक सुकून, एक शांति, और पता लगता है कि माँ तू है तो फिर क्या गम है, तू है तो मुझे इस गम से गमसार निकाल ही देगी तू। और जब माँ बच्चे पर गुस्सा भी करती है ना, तो एक बात याद रखना, कितना भी गुस्सा करे, पर एक बात में सिर्फ मारती नहीं है, दर मारना शुरू नहीं करती, एक डर दिखाती है। तो आप अगर पहले ही वो दुश्मन को, आप माँ की पूजा करें तो माँ दुश्मन को हिंट देगी भैया मेरी पूजा कर रहा है, मैं हूँ इसके साथ। और कोई बड़े मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़कर सच्चे मन चित्त से कहो माँ मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और इस कष्ट और तकलीफ से मुझे बचाओ। यकीन मानो माँ दौड़ी चली आती है। पर समर्पण की भावना आप में होनी चाहिए। माँ से डरना बिल्कुल नहीं है। आपने काली माँ की बात की तो बता दूँ, उनकी नाक से ना अग्नि निकल रही है, उनकी लाल लाल जीभ है, उस खून से भरी हुई है, बाल उनके खुले हुए हैं। लेकिन आपके लिए नहीं। एक माँ के जब चरणों में जाकर बैठो और माँ इतने गुस्से में हो और बच्चा सिर्फ उसकी कमर से जाकर उसको पकड़ ले, तो माँ तुरंत शांत हो जाती है। ये आप पर है। गलत किया है तो ज़रूर डरो, सही हो तो बिल्कुल मत डरो।